प्रकृति और पुरुष, प्रकृति को किसने बनाया, पुरुष को किसने बनाया, ये चिंता का विषय है। इस जटिल सवाल में हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रकृति का भी अलंकार है। जैसे आप देखिए, हमारे यहाँ 6 ऋतुएँ हैं, 6 ऋतुओं के 6 प्रकार के मतलब वृक्ष हैं, अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं, उनका एक सौंदर्य बोध है। जैसे ही बसंत ऋतु आती है, सारे के सारे फूल विकसित हो जाते हैं। और पंत जी ने कविता लिखी कि प्रथम रश्मिका आना रंगणी कैसे तूने पहचाना, प्रथम रश्मिका आना रंगणी कैसे तूने पहचाना, कहाँ कहाँ हे प्रेम विहंगिणी पाया तूने यह गाना। अब देखिए, ये आज की कविता है, यानी 1925-26 में लिखी हुई कविता, और उसका किस तरह से पर्सनिफिकेशन किया जा रहा है। ये अलंकार आप देखिए कि जैसे नायिका 12 वर्ष के बाद जैसे उसके शारीरिक अवयवों में परिवर्तन होने लगते हैं, सूर्य की भी वही स्थिति है। और कवि कहता है प्रथम रश्मिका आना रंगीणी। आप देखिए, 4 बजता है, 4 बजने पर जो पूरब दिशा है उसका रंग ढंग बदलने लगता है। 4 बजे का सौंदर्य अलग होगा, साढ़े 4 बजे का अलग होगा, 5 बजे का अलग होगा, और 6 बजे का अलग होगा, 6:30 का अलग होगा, 7 का अलग होगा। कवि ने उस पर प्रश्न किया है, लेकिन कवि के केंद्र में नायिका है। आप ध्यान दीजिए, यानी ये अलंकार है, ये प्रकृति और पुरुष का सामंजस्य है। इसलिए अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, हमारे आचार्यों ने कहा। हमारे आचार्यों ने यह भी कहा सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है। अब आप कहेंगे सौंदर्य कैसा भाई? आप देखिए, अफ्रीकन महिलाएं हैं, एक अफ्रीकन महिला को आप ध्यान दीजिए, एक हिंदुस्तानी महिला को आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कालिदास ने लिखा किमि हुई मधुरानाम मंडनम ना कृतिनाम, सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनमप हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मी तनोति इदम अधिक मनोज्ञा बलकले नापि तन्वी किमि हुई मधुरानाम मंडनम ना कृतिनाम। इसका अर्थ है कि सरसिज माने कमल कीचड़ में पैदा होता है, सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम, और कमल में शैवाल होते हैं। शैवाल माने हरे हरे जो टुकड़े होते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, शैवाल बोलते हैं उसे। सरसिज जो है, कमल जो है वो कीचड़ और शैवाल से युक्त है, फिर भी कमल सुंदर है। आप कमल को चूज करते हैं, यानी हमारी दृष्टि सौंदर्य पर होती है। सरसिज मल विध्यम शैवले नापि रम्यम मलिनमप हिमांशो, चंद्रमा जो है उसमें कालिमा है, लेकिन फिर भी हम चंद्रमा के आधार पर शुक्ल अभिसारिका और कृष्ण अभिसारिका की बात करते हैं। शुक्ल अभिसारिका यानी जो महिलाएं चांदनी रात में अपने प्रीतमों से मिलने जाती उसे शुक्ल अभिसारिका, और जो महिलाएं कृष्ण रात्रि यानी अमावस वाली रात को अपने प्रेमियों से मिलने जाते हैं उसे कृष्ण अभिसारिका बोलते हैं। उसके आधार पर बहुत सारे भेद हैं, उसमें मैं न जाकर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सौंदर्यों की बात मैं बता रहा हूँ। मलिनमप हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मी तनोति इदम अधिक मनोज्ञा, यह शकुंतला कितनी मनोज्ञ है। आप देखिए, उस समय पर हमारे पास ये सब बनारसी साड़ी, ढाका की साड़ियाँ वगैरह नहीं थी, लिपस्टिक पाउडर और ये सब नहीं था, लेकिन फिर भी इतम अधिक मनोज्ञा, मन को हरने वाली, बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर। इतम अधिक मनोज्ञा वलकले ना बितलवी, छाल और वृक्षों के छालों से अपना अंग, वस्त्रों का अंग और उपांगों को ढका हुआ है, लेकिन फिर भी किमि हुई मधुराणाम मंडनम ना कृतिनाम, जिसके पास प्राकृतिक सौंदर्य है उसे लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं, उससे ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। यानी ये अलंकार की महिमा है, इसलिए सौंदर्यम अलंकारम, आचार्यों ने हमारे कहा सौंदर्यम अलंकारम। अब आप देखिए कि जिस तरह से मनुष्य उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है सौंदर्य विधान में, खान पान में, यानी हर चीज में आदमी सौंदर्य, सौंदर्य मतलब आनंद, यानी सौंदर्य को आनंद से जुड़िए और अलंकार को भी आनंद से वो करिए। हमारे ड्रेसेज, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन बदल रहे हैं, उस बदलते परिवेश में ही रचनाकार की भाषाएं बदल रही हैं। यानी अलंकार जो है एक शैली है। अलंकार क्या है? शैली है। इसीलिए सबसे पहले जो आचार्य भरत हैं उनके यहाँ केवल 4 अलंकारों का वर्णन मिलता है, केवल 4 अलंकारों का। लेकिन भामह के यहाँ 39 अलंकार हो जाते हैं, और दंडी ने 35 अलंकारों की बात की, उद्भट ने 40, वामन ने 33, रुद्रट ने 52 अलंकारों की बात की,
और भोजराज ने 72 अलंकारों की बात की, मम्मट ने 67 अलंकारों की बात की, रुयक ने 81 अलंकारों की बात की, जयदेव ने 100 अलंकारों की बात की, विश्वनाथ ने 88, अप्पय दीक्षित ने 124 अलंकारों की बात की, जगन्नाथ ने 71 अलंकारों को उल्लिखित किया। यानी हमारे आचार्य भरत से लेकर राज पंडित जगन्नाथ तक आप अगर आएंगे आप तो कुल मिलाकर 124 अलंकारों की बात हमारे काव्य शास्त्रियों ने की है। और अलंकार में जो वर्ण हैं, जो मात्राएं हैं, वही अलंकार का काम करती हैं। आप कहें कैसे? आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप देखिए, राम को रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, पलटे की रही पलटारती नाही। यानी उस समय पर जब महिलाएं अपने पति का सामने से चेहरा नहीं देख सकती थी, स्वभावोक्ति अलंकार है। कुल और परंपरा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए राम जो है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग, कंगन में जो परिछाया पड़ रही है उस परिछाया को देख रही हैं। आजकल की लड़कियां तो क्या करती हैं कि सामने केम छो भाई, सू छे, आम छे, वगैरह वगैरह। लेकिन उस समय का जो इसमें भी एक अलंकार है, वो है स्वभावोक्ति अलंकार। स्वभाव का संबंध रीति से है, परंपरा से है, समय विशेष की परिस्थितियों से है। यानी किस तरह से हमारे अलंकार शास्त्रीय अलंकारकारियों ने काव्य सौंदर्य को वर्ण और भाषा और लिपि में इस तरह से पिरोया कि जहाँ संगीत और छंद की पायल भी हमारे कानों में झलकती है और पता चल जाता है कि इसमें ये अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है और उस समय की ट्रेडिशन विशेष है। आप देखिए, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, राम का एक उदाहरण मैंने दिया, दूसरा आप देखिए कवियों ने कैसे वर्णन किया। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत क्या की है बेटी, कबहू न देखी बिरज की खोरी, काहे को हम ब्रजतने आवत खेलत रहत या अपनी पूरी। ये भी एक सौंदर्य है। एक तरफ राम और सीता का प्रेम, दूसरी तरफ राधा और कृष्ण का प्रेम। आप ध्यान दीजिए। और उस समय की जो परंपराएं हैं, यानी भाषा में परंपराएं हमारे सामने आती हैं, ट्रेडिशन आती हैं। लेकिन वो ट्रेडिशन कैसी? उस ट्रेडिशन जिसे हम ह्यूमन सेंसिबिलिटी कहते हैं। और ह्यूमन सेंसिबिलिटी का जो एस्थेटिक है, सौंदर्य है, और वह सौंदर्य कैसा? नैसर्गिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल सौंदर्य, वह भी भाषाओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसलिए अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो सौंदर्य अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है। लेकिन उसके भी ढंग अलग अलग हैं। आप देखिए, उसके भी ढंग अलग अलग हैं। एक मैं उदाहरण देता हूँ, राम और सीता का बहुत सारा वो है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम अलंकारों पर तो बात करते करते, लेकिन किस तरह से कवियों ने प्रयोग किया है आप देखिए। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब राम और लक्ष्मण जनक की वाटिका में फूल लेने जाते हैं। सीता जी निकलती हैं और सीता जी निकलने के साथ ही साथ बगीचे के अंदर सीता जी हैं सहेलियों के साथ, बाहर ये लोग हैं। दूसरे दिन सीता जी अपने पैरों में कंगन, पायल बांध के आती हैं। और आप अभी गरबा आ रहा है, आप देखेंगे लड़कियां गरबा बांधती हैं, यानी किसी को आमंत्रित करती हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि का, यानी राम और लक्ष्मण के मन में कहीं भी श्रृंगार नहीं है, कामुकता नहीं है। जैसे दुष्यंत के मन में कहीं कामुकता नहीं थी। दुष्यंत मात्र और मात्र मृगया का शिकार करने आया था, लेकिन शकुंतला ने किस तरह से उसे आमंत्रित किया, ये कहानी आप जानते हैं। उसी तरह से यहाँ सीता आमंत्रित करती हैं, लेकिन किसके आधार पर? पग, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि। आप देखिए किस तरह से आरोह और अवरोह ध्वनियाँ हैं। ये अलंकार है, ये स्वभावोक्ति अलंकार है, ये उल्लेख अलंकार है। यानी एक ही पदों में कई अलंकार आपको मिलेंगे। फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ अलंकारों की, कुछ आचार्यों की मैं बात कर लूँ। रुद्र के अनुसार अभिधान प्रकार विशेषा एवं अलंकारा, जो अभिधान है उस अभिधान को विशिष्ट रूप में प्रकट करना ही अलंकार है। अर्थात कवि प्रतिभा से प्रादुर्भूत कथन विशेष ही अलंकार है। जो उदाहरण हमने आपको ऊपर दिए उनको अगर आपने ध्यान रखा होगा, और आज के जो आचार्य हमारे हैं रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, अलंकारों की संख्या तो बहुत है, क्योंकि हमारे आचार्य तो 125
तक मैंने बता दिया, 124 अलंकार तक बात कर लिए। लेकिन उन्होंने कहा देखो, वर्णन की अनेक प्रकार की शैलियाँ हैं, चमत्कारपूर्ण शैलियाँ हैं, जिन्हें काव्यों से चुनकर प्राचीन आचार्यों ने नाम रखे और लक्षण बताए। ये शैलियाँ न जाने कितना हो सकती हैं, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि जितने अलंकारों के नाम ग्रंथों में मिलते हैं उतने ही अलंकार हो सकते हैं। आज शैली बदल गई है, आप ध्यान दीजिए। जैसे इजहारे मोहब्बत के पहले बदनाम नज़र हो जाते हैं, हम दिल से इशारा कहते हैं, दुनिया को खबर हो जाती है। गज़ल, जिसे हम गज़ल कहते हैं, जिसे हम कविता कहते हैं, जिसे हम शब्दार्थौ सहितौ काव्यम कहते हैं, शब्द और अर्थ के सामंजस्य को काव्य कहते हैं, उसमें किस तरह से वर्ण और मात्राओं का इस तरह से सम्मिश्रण होता है कि अलंकार अपने आप प्रकट हो जाता है। और आगे चलकर आचार्यों ने, भामह ने वाणी के समग्र व्यापार को दो रूप में बांटा था, स्वभावोक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। स्वभावोक्ति अलंकार, अब आप देखिए स्वभावोक्ति अलंकार क्या है। जैसे छोटे बच्चे हैं, कबहू ससीमागत आर्य करे, कबहू प्रतिबिंब निहार। जैसे छोटे छोटे बच्चे राम भी मांगते थे और कृष्ण भी मांगते थे, आज का बच्चा भी मांगता है। आज का बच्चा ठीक है टॉय मांगता है या वगैरह वगैरह, लेकिन फिलहाल बच्चों को तो ये जिज्ञासा तो होती है। और दूसरा वक्रोक्ति अलंकार है। आपने ध्यान दिया होगा को जब वो कहते हैं जल बिन बिन नदी बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी कहते हैं तुम सुकुमार नाथ बन जोगू। राम कहते हैं कि भाई तुम जंगल मत जाओ, तो वहाँ पर वक्रोक्ति है। कहती हैं आप इतने कठोर हो गए हैं और मैं इतनी कोमल हो गई, आप भी एक राजकुमार है, मैं भी एक राजकुमारी हूँ, अगर आप जंगल जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जाऊँगी। और उसका आगे तुरंत मतलब किस तरह से उन्होंने मतलब उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, कहा जल बिन मीन नदी बिन वारी। आप देखिए अलंकार है, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, जल बिन मीन नदी बिन वारी। और नदी हो लेकिन पानी न हो, कैसे होगा, संभव ही नहीं है। ये उदाहरण अलंकार है। जल बिन मीन नदी बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। इसलिए हे प्रभु मैं आपके ही साथ चलूँगी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। फिलहाल मैं बात करते हुए फिर अलंकारों पर आ जा रहा हूँ। रुद्रट रुय्यक के अलंकारों के वर्गीकरण में विद्याधर और मल्लीनाथ का भी सहारा लिया गया है। और हमारे यहाँ जो अलंकारों के प्रकार बताए गए हैं उसमें पहला प्रकार है सादृश्य मूलक अलंकार वर्ग, जिसमें 28 अलंकार हैं। कितने अलंकार? 28 अलंकार हैं। इसके सब सेक्शन हैं भेदाभेद प्रधान, जैसे उपमा उपमेय उपमा अनन्वय और स्मरण अलंकार। इसका दूसरा भेद है अभेद प्रधान, जैसे अनन्वय अलंकार। अगला है आरोप मूलक रूपक परिणाम संदेह आदि। अगला है अध्यवसाय मूलक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति आदि। फिर है पदार्थगत वाक्यार्थगत भेद प्रधान और विशेषण विशेष विशेषण समासोक्त से विपरीत होने का अप्रस्तुत प्रशंसा को अर्थांतर न्यास में प्रस्तुत प्रशंसा के समान सामान्य विशेष की चर्चा होने के कारण अर्थांतर न्यास को और गम्य प्रस्ताव के कारण पर्यायोक्त ब्याज स्तुति और आक्षेप को भी औपम्य गर्भ अलंकार वर्ग में स्थान दिया गया है। विरोध गर्भ अलंकार वर्ग में 12 अलंकार, श्रृंखलाकार अलंकार वर्ग में 4 अलंकार, न्याय मूलक अलंकार वर्ग में 17 अलंकार, तर्क न्याय मूलक में काव्यलिंग और अनुमान, वाक्य न्याय मूलक में यथासंख्य पर्याय, लोक न्याय मूलक में प्रत्यनीक और प्रतीक, गूढ़ार्थ प्रतीत मूलक अलंकार में 8 अलंकार। यानी मोटे तौर पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। सामान्यतया अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जब कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जब कविता में अर्थ के द्वारा सौंदर्य बढ़ता है तब वहाँ अर्थालंकार होता है। उभयालंकार जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तब उभयालंकार होता है। अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्ण अथवा शब्द की एक या अनेक आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति के अनुसार अनुप्रास के 6 भेद होते हैं, अंत्यानुप्रास, आद्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। आप एक उदाहरण देखिए, तनंत, रुजा, तर, तमाल, तरगोर, बहुछाए,
यहाँ त वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार यमक अलंकार, जहाँ शब्दों की आवृत्ति प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ में हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराय नरया पाए बौराय। यहाँ कनक माने धतूरा, कनक माने सोना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द का प्रकरण के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ श्लेषालंकार होता है। इसके दो भेद, अभंग भेद श्लेष और सभंग भेद श्लेष है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो सुन। यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ हैं। पानी मनुष्य के अर्थ में इज्जत, मछली के अर्थ में पानी, और मोती के अर्थ में मतलब मोती का पानी उतर गया तो मोती किसी काम का, मनुष्य की इज्जत चली गई, मनुष्य किसी काम, चून का पानी सूख गया तो किसी काम का नहीं रह जाता है। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ वक्ता के कथन का तात्पर्य श्रोता कुछ अन्य निकालता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार। इसके दो भेद, श्लेष और काक वक्रो। जहाँ पर एक शब्द के अर्थ का भिन्न अर्थ लगाकर हास्य या व्यंग उत्पन्न किया, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है। जैसे को तुम हरि प्यारी न यहाँ बानर को कछुकाम, राधा और कृष्ण का वर्णन है। इसी प्रकार जहाँ वक्ता की कही हुई बात को कंठ ध्वनि द्वारा व्यंग या परिहास में लाया जाए, वहाँ काक वक्रोक्ति। जैसे मैं सुकुमार नाथ बन जोगी, इसकी बात मैंने कहा, तुम्हें उचित मोह तप का भोगू। अर्थालंकार, उपमेय यानी जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसका वर्णन किया, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु की समानता उपमेय में पाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। साधा, वह गुण धर्म व्यापार अथवा क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में वर्तमान रहती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द, वह शब्द जो समानता स्थापित करने में सहायक होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। राधिका बदन शशि सा सुंदर, यहाँ शशि उपमान, राधिका उपमेय, सुंदर समान धर्म, सा वाचक शब्द। उपमा अलंकार, उपमा के कई भेद किए गए हैं। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, प्रवृत्ति मूल प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, अर्थान्यास अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में आप देखेंगे, एक उदाहरण मैं दे दूँ, उद्रिग उर्झट टूटत कुट जुरत चतुर्चित प्रीत परद गाढ़ दर्द नहीं दही नहीं यह रीत, यानी किस तरह से प्रेमी और प्रेमिका प्रेम करते हैं और किस तरह से आरर की रिंग हो गई, वो भी आप देख लीजिए। अन्योक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार, विनोक्ति अलंकार, सहोक्ति अलंकार, अनन्वय अलंकार, अपनुहूति अलंकार, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार का एक उदाहरण ले लीजिए आप, जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाए, अर्थात वहाँ निश्चित न किया जा सके कि यह उपमेय अथवा उपमान, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही कि सारी है कि सारी ही कि नारी है। यानी ये द्रौपदी वाला जब चीरहरण हो रहा था उस समय का प्रसंग है। इसलिए मित्रों, मैं यहाँ बात संक्षेप में आपके सामने छंद और अलंकार की रख रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसके केंद्र में